हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर 4 है ना, परमाणु की संरचना, इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट सेकंड। देखिए बच्चों, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो हमें चैप्टर के बीच बीच में दिए जाते हैं। हर पेज पे दिए जाते हैं, एक पेज छोड़ के, या तो हर अल्टरनेट पेज पे देते हैं या कई बार सेम पेज पे भी देते हैं। हमारा इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं, वो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये है हमारा पार्ट सेकंड। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है और चलना है मेरे साथ अभी कहाँ पर, वीडियो की ओर। तो देखिए, हमारा पेज नंबर 59 पे एक क्वेश्चन दे रखा है, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिखना है हमें। तो देखो भाई, बोर ब्यूरी नियम के अनुसार क्या होता है, ये मैंने चैप्टर में पढ़ाया था आपको। तो क्या बताया था मैंने, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों, 2n²। अब आपको क्या याद रखना है बच्चों, कि ये 2n² है। कितना है बच्चों, 2n²। अब देखो, हमारे पास पहले पूछा है कार्बन, दूसरा पूछा है सोडियम। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इनका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक ही परमाणु संख्या है, ठीक है। तो जो कार्बन है, जितने परमाणु संख्या होंगी उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6, यानी परमाणु संख्या भी 6 है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम, तो क्या करेंगे, K L M N, ये पढ़ाया था मैंने आपको। तो पहले में कितना आता है, 2, दूसरे में 8, 8, ऐसा कुछ पढ़ाया था। तो देखिए, इसके K में कितना है, 2, 6 है, तो 2 माइनस हो गए तो कितने बचे, 4, यानी L में कितने जाएंगे, 4। ओके। अब ऐसा, यहाँ पर 2 की जगह, एन की जगह 1 रखा था, मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बच्चों, K यानी N 1 वाला, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 2। तो पहले यानी K में कितना होगा बच्चों, 2। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, N 2 रखेंगे। N का मान क्या रखा बच्चों हमने, 2, 2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी कितने होते हैं, 8। पर यहाँ हमारे क्या हो गया, 2 हम ऑलरेडी रख चुके हैं, 6 ही है टोटल। तो 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। ओके। अब ऐसे ही हम किसके पास आ रहे हैं, अपने सोडियम। अब सोडियम का जो परमाणु संख्या होती है 11, जितनी परमाणु संख्या होती है हमने पढ़ा, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखो बच्चों, पहले में तो 2 ही आ रहा है, पता है हमें। 2, 10 में से 2 गए, कितने बचे, 9। दूसरे में 8 आएंगे, अभी हमने निकाला था 8। अब 1 बच गया, 8 और 2 10, तो एम में ऑटोमेटिक 1, तो ये हो गए 11। 8 और 2 10 और 1 11, टोटल बन गया बच्चों हमारा 11। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी परमाणु की K और L कक्षा भरी हुई है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अच्छा बच्चों, ये तो बहुत इजी है। K में 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन, K के बाद L आता है, L में 8 आएंगे, तो 2 और 8 कितना होगा, 10। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 10। इजी सा क्वेश्चन है, फिर भी मैंने इसमें पूरा अच्छा डिटेल में समझाया है आपको। बोर ब्यूरी योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा की अधिकतम क्षमता निश्चित होती है। पहली कक्षा यानी K शेल के लिए 2, द्वितीय कक्षा यानी L के लिए 8। ओके। यदि किसी परमाणु की ये दोनों कक्षाएं पूरी तरह भरी हुई है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 + 8 = 10। 10 इलेक्ट्रॉनों वाला यह तत्व कौन सी गैस होगी, अक्रिय गैस नियोन है। क्या है बच्चों, ये आपको याद रखना है। क्या करना है बच्चों, ये आपको याद रखना है। नियोन अक्रिय गैस है। ये हीलियम, नियोन, ये सब क्या है, अक्रिय गैसें हैं। अब हमारा इसका आगे वाला क्वेश्चन है, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी यानी संयोजकता आप कैसे प्राप्त करेंगे। ओके, मैग्नीशियम लिया, सल्फर है, क्लोरीन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संयोजकता होती क्या है। तो देखिए बच्चों, किसी तत्व की संयोजकता क्या होती है, उसके परमाणु का वो बाहरी कक्षक पढ़ा था हमने, जिसमें वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, यानी अष्टक बनाने के लिए साझा करेगा या तो ग्रहण करेगा।
अगर कम पढ़ रहे हो तो ग्रहण करेगा, जैसे 2 की जगह खाली है तो क्या करेगा, वो 2 ले लेगा। पर अगर उसके पास है ही 2, मतलब 6 का स्पेस खाली है, तो क्या होगा, वो अपना 2 भी दे देगा। तो यही क्या कहलाती है, संयोजकता। तो देखो बच्चों, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितनी है, 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, 2 और 8 10 और 2 12। बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 2। तो बच्चों ये क्या करेगा, अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं। 6 लेना तो टफ है, एनर्जी ज्यादा लगेगी, 2 देना इजी है, तो क्या होगा, इसकी अंतिम संयोजकता क्या बनेगी, 2, क्योंकि आराम से त्याग सकते हैं। सल्फर 16, 2 8 और 6, इसका यानी ये देखो NKLM। अब ये 6 को देना मुश्किल है, पर 2 इसमें ले सकते हैं, तो 8 बन जाएगा, 2 लेने में कम एनर्जी लगेगी। तो क्या होगा, चूंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है, तो अगर 4 से ज्यादा होते हैं तो क्या करेंगे, 8 - 6 करा तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ओके, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आप है ना 30 तक बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो बच्चों, वो है 17, 2 8 और 10 हो गए, और ये बचा 7। अब 7 है, 8 बनाना है, तो क्या करेंगे, हम 1 इजीली ले सकते हैं, इसलिए इसकी अंतिम संयोजकता क्या बनेगी बच्चों, 1। अब देखिए बच्चों, यदि किसी परमाणु में, हमारा इसके आगे का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तो हमें क्या निकालना है, परमाणु की परमाणु संख्या। अब हमने पढ़ा है क्या है बच्चों, परमाणु संख्या क्या होती है, जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही क्या होगी, परमाणु संख्या। देखो, किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब इसमें प्रोटॉन 8 है, तो ये परमाणु संख्या भी 8 है। अब ये कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, 8वें नंबर पे परमाणु का क्या आवेश है। तो देखो बच्चों, इसमें हमने देखा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8, और धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी, 8। और ये प्लस माइनस इक्वल हो रहे हैं, यानी ये कितना, कौन सा आवेश बनेगा, उदासीन, यानी इस पे कौन सा आवेश होगा, 0। अब हम आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। सारणी 4.1 की सहायता से क्या करना है, ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यही है। तो ऑक्सीजन में परमाणु, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 8। अभी बोला मैंने, जितने परमाणु संख्या होगी उतनी प्रोटॉनों की संख्या, और उतनी ही बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 8 और 8 मिलकर द्रव्यमान संख्या कितनी बन गई, 16। ऐसे ही सल्फर 16वें नंबर पे आता है, तो प्रोटॉनों की संख्या 16 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या भी 16, 16 और 16 द्रव्यमान संख्या निकालते हैं, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 16 और 16 क्या बने बच्चे, 32। क्या बने बच्चों, 32। ओके, अब हमारा पेज नंबर 63 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। चिन्हों HDT, ये मैंने हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे ना, याद आया कुछ, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम पढ़ाया था ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अवपरमाणु कणों को, अवपरमाणु कण कौन कौन से हैं, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके क्या करना है, हमें सारणीबद्ध करना है। तो देखो बच्चों, ये चिन्ह हाइड्रोजन तत्व के याद भी रखना है कि ये किसके हैं। मैंने वैसे भी आपको बता दिया अभी, पर फिर भी आपको याद रखना है, ये HDT वर्ड आए तब, ठीक है। ये चिन्ह हाइड्रोजन तत्व के 3 प्रमुख समस्थानिकों को दर्शाते हैं, हाइड्रोजन प्रोटियम को, D ड्यूटेरियम को और T ट्रिटियम को। H लिख दिया, D लिख दिया, T समस्थानिकों के नाम भी लिख दिए। अब परमाणु संख्या तो इनकी क्या रहेगी, समस्थानिक में हमने पढ़ा था परमाणु संख्या सेम है, पर इनका क्या होगा, द्रव्यमान अलग अलग होगा। क्या होगा बच्चों, द्रव्यमान अलग अलग। परमाणु संख्या 1 है, अब इनके द्रव्यमान संख्या, इसकी तो 1 है, ड्यूटेरियम की 2 है और ट्रिटियम की 3 है। अब जितनी परमाणु संख्या होती है, अब हम पढ़ते आए हैं उतना ही प्रोटॉन, तो सब में 1-1 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी इन सब में क्या है, 1-1। ये चेंज क्या हो रहा है बच्चों, न्यूट्रॉन। क्या हो रहा है बच्चों, चेंज न्यूट्रॉन। तो इसमें न्यूट्रॉन है 0 प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में क्या है बच्चों, 1, और ट्रिटियम में क्या है हमारा, 2। ये याद रखना है, बहुत अच्छे से आपको क्या है, याद रखना है। ओके बच्चों, अब है हमारा समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स और समभारिक यानी आइसोबार्स के लिए किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ओके, कोई सा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, टफ सा।
समस्थानिकों का युग्म कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक, दोनों समस्थानिक है मतलब परमाणु संख्या 6 है। पर क्या है, इनके अंदर क्या अलग है? अभी हमने पढ़ा क्या अलग होते हैं, न्यूट्रॉन। क्या अलग होते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल समान होगा। क्यों समान होगा? संख्या समान है, परमाणु समान है। तो इनके लिए 2 और 4 क्या है बच्चों? अलग अलग क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। पर हम इसमें क्या लिख रहे हैं? 2 और 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर है, परमाणु संख्या समान है, 6 है। तो 6 के लिए पहले में 2 के में और इसमें 4। ओके, अब हम आते हैं समभारिक। इसमें क्या है? भार समान है और जो हमारी द्रव्यमान संख्या है वो तो समान है, परंतु जो परमाणु संख्या है वो क्या है? अलग अलग। यानी ये अलग अलग है। क्या है बच्चों? ये परमाणु संख्या लिखते हैं ना हम, जेड, ये अलग अलग है और ए सेम है। ये पढ़ाया था मैंने चैप्टर के टाइम आपको। तो देखिए बच्चों, इनकी द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु संख्या अलग अलग है। तो इनका विन्यास कैसे होगा? आर्गन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा? 2 8 8, 2 8 हो गए 10, बचा 8 18। कैल्शियम का है 20, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 8 8, 2 और 8 10, 8 18 और 2 20। ओके, तो ये तो हो गए बच्चों हमारे कंप्लीट क्या, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए जाते हैं ना उनको। तो आपके को क्या करना है? हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है और कमेंट करके हमें बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।